हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 9 ऑफ डे 1 टू डे 30 पाइथन प्रोजेक्ट चैलेंज। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक सा प्रोजेक्ट लेके आया हूं विच इज इमेज कंप्रेसर। तो इमेज कंप्रेसर होता क्या है मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपका कोई एक इमेज है, ठीक है, एंड वो 10 MB का है और आपको उसका साइज कम करना है। जैसे मान लो आपको उसको साइज कम करके 2-3 MB करना है, तो आप इमेज कंप्रेसर की मदद से कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? बेसिकली इसके बेनिफिट ये है कि तुम बहुत सारे इमेजेस स्टोर कर सकते हो अपने पीसी में कम से कम स्पेस में। एंड सेकंड थिंग क्या आपका कहाँ ये यूज होता है, आप जब कोई फॉर्म फिल करते हो या किसी वेबसाइट पे इमेज अपलोड करते होगे तो वो कहता होगा कि साइज बहुत ज्यादा है, आप इसको साइज कम करो। तब आप बेसिकली जाते होगे किसी वेबसाइट पे एंड इमेज के साइज को कॉम्प्रेस करते होगे। ठीक है, तो आप खुद का एक पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हो जिससे आप इमेज को कॉम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल पे चलते हैं। एंड ये एक बिगिनर प्रोजेक्ट है और ये डे 9 है, तो कल बस मैं एक बिगिनर प्रोजेक्ट और लॉन्च करूंगा। उसके बाद से हम 10 दिन इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स लाऊंगा और उसके अगले 10 दिन मैं टफ लेवल के प्रोजेक्ट्स काफी लेके आऊंगा। तो चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पिप इंस्टॉल पिलो। एक लाइब्रेरी होती है पिलो नाम की, आपको उसको इंस्टॉल करनी होगी। हमने पहले भी पिलो यूज कर रखा है, जब हम इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर हमने बनाया था तब हमने इंस्टॉल किया था। तो मेरे में भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी। हाँ, अगर आपके में नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आप लिखते हैं फ्रॉम पिलो। पिलो का बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है पीआईएल, तो पीआईएल ही लिखना। फ्रॉम पीआईएल इंपोर्ट इमेज। ठीक है, एक फंक्शन है इमेज, हमें वो कर लो। इमेज क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसे फंक्शन नहीं बेसिकली क्लास कहते हैं। मैं हर वीडियो में फंक्शन कहता हूं क्योंकि मेरे को आदत है। ठीक है, पर इसे इमेज इसे क्लास कहते हैं कि हमने पीआईएल पिलो लाइब्रेरी से हमने इमेज क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन, और उस फंक्शन का नाम रखते हैं कॉम्प्रेस इमेज। ठीक है, मैंने नाम रख दिया कॉम्प्रेस इमेज। अब इसमें हम 3 वैल्यूज देंगे। ठीक है, कॉम्प्रेस इमेज जो हमने बनाया फंक्शन, इसमें हम 3 वैल्यूज देंगे। इनपुट पाथ, इनपुट पाथ क्या होगा, बेसिकली जो इमेज है, जिस इमेज को आपको कॉम्प्रेस करना है उसका पाथ क्या है। ठीक है, कहां पे आपके लैपटॉप में है वो। ठीक है, दूसरा क्या दोगे आप, आउटपुट पाथ, मतलब जब आप कॉम्प्रेस कर दोगे तो वो इमेज कहां पे सेव होगा। जब आप कॉम्प्रेस कर दोगे तो वो इमेज कहां पे सेव होगा। ठीक है, अनकॉमा क्वालिटी, यानी आप कितना उसे कॉम्प्रेस करना चाहते हो। तो बाय द वे मानो मैं बाय डिफॉल्ट 20 कर देता हूं इसे। ठीक है, 20। तो 20 बेसिकली क्या होगा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर मान लो 1 to 100 तक तुम्हारा क्वालिटी है, 1 to 100 यानी 1 सबसे बेकार, 100 सबसे बेस्ट, तो उस रेटिंग में तुम कितना कॉम्प्रेस करना चाहते हो, तो मैंने 20 लिख दिया। तो इसका ये मतलब है कि मान लो, बाय द वे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम्हारा इमेज 10 MB का है, अगर तुम्हारा इमेज 10 MB का है, तो ये हमारा प्रोग्राम उसे कॉम्प्रेस करके कितना कर देगा, 20 मैंने किया है तो 20 किया, तो कॉम्प्रेस करके उसको 2 MB का कर देगा। ठीक है, तो आई होप तुम समझ गए हो। तो तुम्हें जितना ज्यादा इसे कॉम्प्रेस करना हो, क्वालिटी उतना तुम्हें घटानी पड़ेगी। ये चीज तुम्हें पता ही होगी कि अगर तुम्हें साइज को घटाना है तो साइज को अगर तुम्हें घटाना है तो क्वालिटी को भी घटानी होगी। ठीक है, मैं जो बोल रहा था कंफ्यूज हो गया। चलो देखो, बेसिकली क्या, अगर तुम्हें साइज को घटानी है, अगर तुम्हें साइज को घटानी है तो तुम्हें क्वालिटी को भी घटानी होगी। तो मैंने क्वालिटी बहुत ज्यादा घटा दी, 20 कर दी, तो साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? चलो, अब आ जाओ इस फंक्शन में हम चीजें लिखते हैं। ठीक है, एक इमेज नाम का मैं डब्बा बना लेता हूं और इमेज वाले ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करता हूं। जो हमने क्लास, ये इमेज वाला हमने इंपोर्ट किया था, मैं उसे कॉल करता हूं। ठीक है, इमेज डॉट ओपन, यानी इमेज खोल ले भाई। क्या कर ले, इमेज खोल ले। कौन सा इमेज खोल ले, इनपुट पाथ पे जो इमेज है। ठीक है, इनपुट पाथ इसे स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से इमेज को सेव, इमेज खोल लिया तूने, अपना ऑपरेशन कर दे, अब सेव कर दे। ठीक है, तो इमेज, एक सेकेंड, जो हमने वो डब्बा बनाया इमेज, देखो मेरे को कोड इसने बता दिया, इमेज डॉट सेव, मतलब इमेज को सेव कर ले। कहां पे सेव कर ले, आउटपुट पाथ पे सेव कर ले, इधर सेव करियो। एंड एक एक चीज और इसमें मिसिंग है, एक चीज और मिसिंग है। किस, देखो मैं बताता हूं, इसे हटाते हैं। आउटपुट पाथ पे इसे सेव कर दें, एंड किस फॉर्मेट में सेव करेगा, तो किस फॉर्मेट में सेव करेगा, जेपीईजी। इमेज बेसिकली जेपीईजी फॉर्मेट में होता है, तो जेपीईजी में उसे सेव कर, कॉमा उसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्वालिटी रहनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्वालिटी रहनी चाहिए, ये क्वालिटी। ठीक है, जो मैंने इधर पहले स्पेसिफाई करके रखा, ये रहनी चाहिए। ठीक है, तो तुम समझ गए। इमेज को खोल ले, फिर इमेज को सेव कर दे आउटपुट पाथ पे, जेपीईजी इमेज का फॉर्मेट रखे, उन क्वालिटी को क्वालिटी के बराबर यानी 20 रखियो। ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है, अब चलो, ये फंक्शन हमारा खत्म हुआ, ये फंक्शन हमारा खत्म हो गया।
अब आ जाओ, अब हमें इनपुट पाथ आउटपुट पाथ ये सब यूजर से लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना, तो ले लो इनपुट इमेज। ठीक है, इनपुट इमेज इज इक्वल टू, चलो हम यूजर से लेंगे, ठीक है, हम यूजर से लेंगे, हम एक इनपुट फंक्शन बना देते हैं इनपुट, और इधर टेक्स्ट लिख देते हैं एंटर द पाथ ऑफ द इमेज यू वांट टू कंप्रेस। ठीक है, मैंने यूजर से बोल दिया कि तुम इमेज का पाथ बता दो जो तुम्हें कंप्रेस करना है। ठीक है, मैंने यूजर से पूछ लिया। अब एक आउटपुट इमेज, आउटपुट आउटपुट इमेज नहीं, आउटपुट पाथ, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान से सुनना मेरी। ठीक है, इनपुट इमेज का हमने बना लिया कि इनपुट इमेज जो पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट इमेज यानी आपका जो आउटपुट इमेज आएगा वो आपको कहां सेव करना है, किस पाथ में सेव करना है। ठीक है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, इस पर टेक्स्ट लिख लेते हैं क्योंकि मैं देख के कोड या ऐसे रटता नहीं हूँ, मेरे को सारी चीजें, मैंने पहले के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो मेरे को सारी चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अब मैं इधर टेक्स्ट लिख देता हूँ एंटर द पाथ to save the compressed image। ठीक है, मैंने ये लिख दिया कि एंटर पाथ कर दो, वो पाथ बताओ कि कहां तुम्हें इमेज, कॉम्प्रेस्ड इमेज को सेव करना है। ठीक है, ठीक है, अब कॉम्प्रेस इमेज, अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं कॉम्प्रेस इमेज। हमने अपने फंक्शन का नाम क्या रखा था, कॉम्प्रेस इमेज। अब इसे हम कॉल करते हैं। अब इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज देते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज देते हैं, हमें देना था इनपुट पाथ। तो इनपुट पाथ क्या है, हम यूजर से ले रहे हैं इनपुट इमेज वाले में, तो हम इधर दे देते हैं वैल्यू इनपुट इमेज। ठीक है, इनपुट, आई होप तुम्हें पता होगा कि कैसे फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, इनपुट इमेज। ठीक है, और फिर हमें देना था आउटपुट पाथ, तो आउटपुट पाथ हम यूजर से ले चुके हैं किस डब्बे में, आउटपुट इमेज वाले डब्बे में, तो इधर मैं कर देता हूं आउटपुट इमेज। अब क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी आपको नहीं मेंशन करनी, क्यों, क्योंकि क्वालिटी पहले से इधर मेंशन है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, तुम क्वालिटी को छोड़ दो। ठीक है, हम यूजर से ये नहीं पूछते कि आपको क्वालिटी किस में करनी है, हम ऐसे 20 इसको रखते हैं डिफॉल्ट। आप चाहो तो यूजर से ये भी पूछ सकते हो कि आपको कौन सा क्वालिटी चाहिए, तो आप उस बेसिस पे भी कर सकते हो। कर ले गया, चलो पहले ऐसे करते, फिर मैं बाद में वो भी करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो कॉम्प्रेस हम, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉम्प्रेस इमेज वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, और लास्ट में एक और चीज कर देते हैं प्रिंट, क्या कर देते, इमेज कॉम्प्रेस सक्सेसफुली, इमेज compressed सक्सेसफुली। लास्ट में ये मैसेज भी दिखा दे कि इमेज सक्सेसफुली कंप्रेस्ड हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया। सबसे पहले हमने PIL से इंपोर्ट किया इमेज, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके कौन कौन से वैल्यूज पास कराए, इनपुट पाथ, आउटपुट पाथ, और क्वालिटी मैंने 20 सेट कर दी। ठीक है, फिर मैंने इमेज को खोला, फिर मैंने इमेज को सेव किया JPEG फाइल फॉर्मेट में, क्वालिटी इसकी क्वालिटी होनी चाहिए विच इज 20। इनपुट इमेज मतलब मैंने यूजर से पूछ लिया कि भाई तू बता दे पाथ कहाँ है, इमेज का पाथ कहाँ है। ठीक है, फिर आउटपुट इमेज मैंने यूजर से पूछ लिया तुम कहाँ चाहते हो कि सेव हो तुम्हारा जो भी तुम्हारा इमेज है। फिर मैंने कंप्रेस इमेज वाले फंक्शन को कॉल किया, फिर मैंने लास्ट में एक प्रिंट कर दिया मैसेज कि इमेज कंप्रेस्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आई होप तुम समझ गए होगे। अब बात करते हैं हम इमेज की। ठीक है, जैसे चलो मैं तुम्हें अब दिखाता हूं लाइव वर्किंग इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, जैसे मान लो मेरा ये इमेज है, मेरा ये चेहरा है। ठीक है, मेरे को इस इमेज को करना है कॉम्प्रेस, मेरे को इस इमेज को करना है कॉम्प्रेस। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए हम पहले इसका देख लेते हैं साइज कितना है। तो ध्यान देना, अच्छा ये तो ऑलरेडी इसकी साइज इतनी कम है, 106 केबी है, चलो मान लो। ठीक है, 106 केबी इसकी साइज है। तो अब देखते हैं कंप्रेस होने के बाद उसकी साइज कितनी हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसका पाथ को कॉपी कर लेता हूं, तो कॉपी एस पाथ। ओके, चलो VS कोड पे आ जाओ। अब अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं, एंटर द पाथ ऑफ द इमेज यू वांट टू कंप्रेस। ठीक है, मैंने डाल दिया। एंड एक चीज और करना, ये जो तुम्हारे स्लैश है ना, ये जो तुम्हारे स्लैश है, एक सेकेंड यार, चलो मैं इसे हटाता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, एंटर द पाथ ऑफ द इमेज यू वांट टू कंप्रेस। ठीक है, तो आ जाओ, इसका कॉपी कर लो पाथ को। ठीक है, अब आ जाओ VS कोड में। एंड एक चीज कर लेना, एक चीज कर लेना, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मैं कमेंट में लिखता हूं कि ये तुम्हारे इमेज का पाथ है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इमेज का पाथ है। क्या है तुम्हारा, इमेज का पाथ है। तो तुम एक चीज करो, एक चीज करना, ये जितने तुम्हारे स्लैश है ना उसको ऑपोजिट कर दो, सारे स्लैशेस को तुम ऑपोजिट कर दो। ठीक है, वरना ये यूनिकोड
कोड एरर क्या आता है, यूनिकोड एस्केप एरर आता है, ठीक है। चलो मैंने कर लिया, कर रहा हूं, तुम लोग इस चीज को कर लेना, ठीक है। अब क्या कर लो, अब इस चीज को लाइक इस चीज को क्या, इस पाथ को तुम कॉपी कर लो एंड इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये रहा हमारा, ओके मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर द पार्ट टू सेव द कॉम्प्रेस्ड इमेज। अब मान लो मेरे को इसी फोल्डर में सबमिट करना है, इसी फोल्डर में मेरे को सेव करना है, तो तुम बस क्या कर लो, ठीक है, इतने चीज को कॉपी कर लो, इतने चीज को कॉपी कर लो, ध्यान से देखना, इतने चीज को कॉपी कर लो, ठीक है, इतने चीज को कॉपी कर लो। ये बेसिकली क्या है कि क्यूआर कोड वाला एक फोल्डर है, उसमें बस सेव हो जाए, ठीक है, मेरा इमेज। तो आ जाओ अपने टर्मिनल पे, ठीक है, एंड डबल कोट्स लगा दो, ठीक है। तो देखो हो गया, एंटर द पाथ, मैंने इमेज का पाथ लिख दिया कि हाँ ये मेरा इमेज का पाथ है। फिर मैंने ये कह दिया कि जो मेरा कॉम्प्रेस्ड इमेज है वो उसको इस फोल्डर में सेव करना। अब मैं एंटर दबा देता हूं, अब मेरे को आ रही है एरर, एरर, ठीक है, एरर आ रही है। क्यों आ रही है? अच्छा एक चीज करे क्या, देखो एक चीज करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक सेकेंड। मैं ये जो मैं यूजर से इनपुट नहीं लेता हूं, मैं पहले इसे डाल देता हूं, ठीक है। हार्ड कोडेड इनपुट्स दे देते हैं, मैं पहले से डाल देता हूं, ठीक है। अब आ जाओ, इस इमेज को मैं उठाता हूं, ठीक है, कॉपी एस पाथ, अब मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैं यूजर से इनपुट नहीं लेता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट डाल देता हूं पहले ही, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं, देखते हैं एरर आता है कि नहीं। हाँ वही यूनिको, देखो जो मैंने बताया था यूनिकोड एस्केप एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे फिक्स करते हैं, इसे कैसे फिक्स करते हैं, मैंने अभी बताया, मैं खुद नहीं किया, ठीक है। सारे स्लैशेस को चेंज कर दो, ठीक है, स्लैशेस को चेंज कर दो, ठीक है। अब रन करते हैं, पहले सारे पुरानी चीजों को डिलीट कर दो, ठीक है। अब क्या एरर आ रहा है भाई, परमिशन डीनाइड, अच्छा परमिशन डीनाइड हो रही है, ओके। एक चीज करते हैं, एक चीज करते हैं, जो एरर आ रहा है, ठीक है, क्या ना लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो एक चीज करते हैं, ओके ओके ओके। देखो हम क्या गलती कर रहे थे, मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल एक उसे फोल्डर बता दिया कि भाई तू इधर पेस्ट इधर तू सेव कर दियो, पर मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि किस नाम से सेव करियो, ठीक है। ये भी बताना पड़ेगा मेरे को किस नाम से सेव करियो। तो मैंने डाल दिया compressed image डॉट जेपीजी, ठीक है। अब देखते हैं एरर आता है क्या, ओके इमेज कंप्रेस सक्सेसफुली। चलो चलो चलो, एरर खत्म, एरर खत्म, एरर खत्म, एरर खत्म। आप चलते हैं क्यूआर कोड पे, ठीक है, ये रहा हमारा कंप्रेस्ड इमेज। तो देखते हैं अब इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज देखो घट के 24 केबी हो गई है। तो देखो जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, अब मैं आता हूं इसके प्रॉपर्टीज पे, वो थी 108 106 केबी की थी, ठीक है। एंड जो मेरी कंप्रेस्ड इमेज है, अब उसकी क्या है साइज, उसकी क्या है साइज, सिर्फ 21 केबी है, सिर्फ 21 केबी है। तो देख सकते हो अब आना, अब हमारा प्रोग्राम कितना परफेक्ट रन किया, देखो और मेरे को मैसेज भी दिखा दिया इमेज कंप्रेस सक्सेसफुली। तो हम क्या गलती कर रहे थे बेसिकली, अब देखो, अब तुम यूजर से भी ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो, अब हम वैसे भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो करके बता भी दूं, पर उसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हमारी गलती हो रही थी, मैं एक गलती कर रहा था छोटी सी,
तुम लोग मत करना वो गलती, ठीक है, मैंने कर दी तो तुम लोग देख के सीख लेना उस गलती से। मैं ये गलती कर रहा था, मैं बस फोल्डर को डिफाइन कर रहा था कि भाई इस फोल्डर में इमेज को सेव कर दियो, और ये चीज मैं बताना उसको भूल जा रहा था कि उस जो इमेज कंप्रेस्ड इमेज बनेगी उसका नाम क्या रहेगा, कंप्रेस्ड इमेज डॉट जेपीईजी। तो ये चीज मैं भूल रहा था, इसी की वजह से मेरा एरर आ रहा था। तो कभी भी आपको एरर आए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आप चैट जीपीटी या ब्लैक बॉक्स पे जाओ, अपने एरर को कॉपी करो और लिखो व्हाट इज द एरर और फिक्स दिस एरर, तो वो मेरे को बता दिया कि हाँ ये एरर आप कर रहे थे। तो देखो कितना आसान हो गई ये चीज एआई से, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया हो, एंड कितना सही प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। चलो चलो एक और इमेज का करके देखिए क्या, चलो एक और इमेज कर ले क्या, ठीक है। चलो एक और इमेज कर लेते हैं, कोई एक इमेज डाउनलोड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं, एक सेकंड देना मेरे को। जैसे ये इमेज सही लग रहा है मेरे को, इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो गई ये इमेज, ठीक है। ये इमेज होगी डाउनलोड। अब मैं इसका कॉपी कर लेता हूं जो पाथ है, ठीक है। इससे मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी इस पाथ। एंड पहले देख लेते हैं कि इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है। तो इसका साइज है 323 के बी, 323 के बी है। अब इसे चलो कंप्रेस करते हैं, इसे कंप्रेस करते हैं, चलो। अब आ जाओ, सबसे पहले तुम फाइल का पार्ट डाल दो इसमें, फाइल का पार्ट डाल दिया। अब सबसे पहले तुम स्लैशेस को पहले चेंज कर दो, स्लैशेस को चेंज कर दो, कर दिया। उसके बाद से तुम्हें कहां सेव करना है, मान लो तुम्हें वही जो है क्यूआर कोड वाला फोल्डर उसी में करना, और नाम बदल दो इस बार, कर दो फाइनल इमेज, कि फाइनल इमेज नाम से सेव कर दो कंप्रेस्ड इमेज को, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, चलो। देखो मेरे को मैसेज आ गया, इमेज कंप्रेस सक्सेसफुली। तो चलो देखते हैं, 323 केबी का हमारा ओरिजिनल फाइल था, ठीक है, 323 केबी का। अब देखो ये रहा हमारा फाइनल इमेज आ गया हमारे क्यूआर कोड वाले फोल्डर पे। एंड अब इसका साइज देखते हैं, परफेक्ट 202 केबी हो गए, यानी 313 केबी से 202 केबी हो गए। हम और अगर क्वालिटी घटा दे तो ये इमेज और घट जाएगी, पता है। तो देखो कितना परफेक्ट हमने प्रोग्राम बना लिया है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया। एंड तुम्हें पता है मैं हमेशा अगर कोई भी एरर करता हूं, कोई भी मैं गलती करता हूं, ठीक है, तो मैं उसको ऐसा नहीं करता हूं कि मैं वीडियो पॉज करके फिर उसको फिक्स कर दूं, फिर से मैं वीडियो बनाऊं एंड ये सारी चीजें। तो अगर मैं एरर करता हूं तो मैं वीडियो में ही एरर करता हूं और उसे तुम लोग को दिखाता हूं, ताकि उस गलती से तुम लोग सीख सको कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, तब तुम्हें हमेशा वो चीज याद रहेगी, ठीक है। एंड यार गलतियां सबसे होती हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो आई होप तुम्हें प्रोजेक्ट समझ आया, काफी अच्छा प्रोजेक्ट था ये। मैंने बहुत साल पहले कर रखा है ये प्रोजेक्ट, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, तो इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बना दी। तो चलो गाइज, मिलते हैं अब अगले दिन एक नए और एक और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।